बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सामने, जो एक बहुत अहम आईनी इदारा है और जिसकी बहुत सारी अहम आईनी ज़िम्मेदारियां हैं, उनके सामने अपना केस पेश किया, पिटिशन पेश किया। आज हमारे सीनियर वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनके सामने कानूनी दलाइल पेश किए। देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा की कि आपका जो ये केस है, हमारा जो ये केस आपके सामने ज़ेर गौर है, इसके अंदर टाइमिंग इज़ ऑफ एसेंस। इसके अंदर टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के ऐवान के अंदर हमें खदशा है कि एक ऐसा शख्स सेनेट का चेयरमैन बन जाएगा जो साबिक वज़ीर आज़म था, इस मुल्क का नाअहल हुआ, जो तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर नामजद है, और जिस शख्स ने खुद और अपने बेटे के साथ मुलव्वस होकर पाकिस्तान के आईन की धज्जियाँ उड़ाई। आर्टिकल 218(3) में लिखा है कि इलेक्शंस का जो इनेकाद है वो ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने गार्ड करना है। हमारे मुताबिक इस इलेक्शन के अंदर वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज जो हैं, उसके अंदर ऐसी दीगर शिकें हैं जो बताती हैं कि ब्राइबरी, इंड्यूसमेंट और बहुत सारी ऐसी ऑफेंसेस हैं जिनके करने से जो सारा इलेक्शन है, उसका सारा जो प्रोसेस है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा कर रहे हैं कि आप हमारी पिटिशन को कल फिल फॉर दोबारा सुनिए। हम पिटिशन के अंदर और मुद्दा ऐड करेंगे और वजाहत पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करके आए हैं कि एक तो हमें आप इंटरिम रिलीफ दें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नोटिफिकेशन है उसको इशू ना करें, और साथ साथ आप हमारी पिटिशन को सुने, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है अली हैदर गिलानी, जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन लॉ और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई कीजिए। तो मुद्दा साफ है, हमारे दलाइल पेश हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह पिटिशन फाइल होने के बाद दोबारा हियरिंग होगी, और हम इन्हीं दलाइल को इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, और उनसे एक और इस्तदा कर रहे हैं कि हमें उन्हीं पैराहों के ऊपर परखिए जो आपने NA-75 डस्का इलेक्शन के अंदर सेट किए हैं। हम तो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इतने वाइड पावर्स शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्शन 9 के अंडर हम पूरा पोल नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो हम भी यही इस्तदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के ऊपर काला दाग ना लगने दीजिए, ऐसे शख्स को सेनेटर या चेयरमैन सेनेट ना बनने दीजिए जिसने ज़मीरों के ऊपर एक मंडी लगाई, जिसने बरमला कहा कि हाँ मैं ज़मीरों का सौदागर हूँ, हाँ मैं मेंबरान पार्लियामेंट के वोट के ऊपर पैसे लगाता हूँ। और जरदारी साहब कहते थे एक जरदारी सब पर भारी। ये क्या फिनोमिनन है? पाकिस्तान के बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं कि करप्शन कर कर, फ्रॉड कर कर, पाकिस्तान के कवानीन तोड़कर ऐवान बाला के अंदर करप्ट लोग सेनेटर बन सकते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के ऐवान बाला का चेयरमैन सेनेट भी बनाओ। हम हरगिज़ ये नहीं होने देंगे। हम इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे और पाकिस्तान की आला अदालत तक जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की अवाम का केस पेश कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने देखिए, जहाँ तक अभी मलिका साहिबा आपको बता रही थी, देखिए चीज़ केस बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल केस है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कानून भी बड़ा वाज़े है। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जो पार्लियामान ने बनाया है, जिसकी पासदार इलेक्शन कमीशन है, वो बड़ी वाज़े है और बड़े सादा अल्फाज में लिखा है। अब तो ये कानून जो है वो पाकिस्तान का हर आम आदमी समझ चुका है। यही वजह है कि ये केस इतना अहमियत इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इख्तियार है, वो कौन सा आइन है जो हमारे मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को ये राइट देता है कि वो लोगों के ज़मीर खरीद के आएँ, वो पैसा चला के आए, वो करप्ट प्रैक्टिसेस करके आए, वो आइन की पामाली करके आए हैं, वो इलेक्शन कवानीन की पामाली करके आए। और बात यह है, जब करैक्टर के ऊपर बात होती है तो हम आदी मुजरमों का केस लेकर आए हैं। ये आदी मुजरम हैं। आप ये देखें, पहले डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से, $60 मिलियन आसिफ अली जरदारी के बचाते बचाते वजारत उज़्मा से घर चले गए, खत नहीं लिखा। वो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए उस केस के अंदर। फिर आप आ जाएं, एक हार वाला केस आ गया था तोशाखाना का। अब आ गया कि आपने सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं
یہی ہم استدعا کر رہے ہیں پاکستان کے ذمہ دار آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو کہ اس کیس کو آپ خیبر پختونخوا کے ویڈیو سکینڈل کے ساتھ نہ رکھیں. یہ اس معیار پہ نہیں ہے. اس معیار پہ تو عمران خان نے 20 لوگوں کو کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی, کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی, اور نہ اس وقت کسی ادارے نے اس وقت نوٹس لیا تھا. لیکن عمران خان نے ہائی مورل پوزیشن لے کر 20 لوگوں کو پارٹی سے فارغ کر دیا. آج جا کر آپ دیکھیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. کوئی کونسلر بھی نہیں بنا, کوئی چیئرمین بھی نہیں بنا, نہ ان کا کوئی بھائی رشتہ دار سیٹ جیت سکا. تو لہٰذا یہاں پر مثال قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح آج ہم نے یہ شو کیا کہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے پرنٹ میڈیا کے آگے, صحافیوں کے آگے, الیکٹرانک میڈیا کے آگے, آپ دوستوں کے سوال کے اوپر ہی انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. پھر وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے کہا نشان زدہ, آپ نشان زدہ بیلٹ کا کہہ کے کیا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کے سوال اٹھا رہا تھا گیلانی کا بیٹا؟ یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کو ان سے پوچھنا چاہیے. گیلانی کے بیٹے کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ نشان زدہ بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے ووٹرز کو؟ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں, آپ جس کو رسپونڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, جس کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, لیکن وقت کم ہے. جس طرح ملکہ صاحبہ نے بات کی, وقت کم ہے. کیا یہ سوٹ کرے گا اس ملک کی جمہوریت کو کہ ایک شخص جس کے بیٹے کی ویڈیوز میڈیا پر چل رہی ہیں 2 مارچ سے, آج 9 مارچ ہو گئی ہے حضور, 9 مارچ, 7 روز گزر چکے ہیں, اور آپ انتظار کریں کہ ہم اپلیکیشنیں ٹھیک کر کے لے کر آئیں. ہم ضرور لے کر آئیں گے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے, کیونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح وہ 168 الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, برائب آفر کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں, 156 الیکشن ایکٹ کا ووٹ ضائع کرنے کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں. یہ سوال ان سے پوچھے جانے چاہیے. انلیگل پریکٹسز کا حصہ ہیں, اور وہ اس کے بینیفیشری اور کوئی نہیں ہے, یوسف رضا گیلانی ہے, جس کا کیس ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں. اور ہم پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور ان کا مقدمہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور عوام کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. فرق صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو اسٹے آرڈر کیوں نہیں دیا؟ ایک منٹ. فرق صاحب اچھا جی, جس طرح میرے دونوں کلیگز نے بات کی, کارروائی کا بتا دیں آپ. کیا ہو گیا؟ آپ الیکشن کمیشن جی آپ بات کریں ہوا کیا ہے؟ اچھا, احترام کرتے ہیں سینئر صاحب, بات کرنے دیجیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھی, ہم بڑے خوش تھے کہ 2 مارچ کی رات کو جس وقت ہم اپنی پٹیشن ڈالنے آئے تھے, تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ سب بھائیوں نے خبر چلائی کہ الیکشن کمیشن نے خود بھی اس ویڈیو کا نوٹس لے لیا ہے. لیکن جب آج ہم نے کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کے لیے یہ بات بھی ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے تو کوئی ایسا نوٹس لیا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں نہ صرف ہمیں 22 کروڑ عوام کو بھی مایوسی ہوئی. ہم بڑے خوش تھے کہ شاید یہ ویڈیوز جو ہیں یہ پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کو دیکھ چکا ہوگا, اور ان کے اندر جو کنفیشن ہوا, جو مانا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کہ وہ مختلف جگہوں پہ کہیں کے پی پہ فرق ریٹ دے رہے ہیں, کراچی کا ریٹ فرق ہے, فلانی جگہ فرق ریٹ ہے, وہ ساری باتیں, وہ ساری چیزیں آج ہمیں کلپس میں دکھانی پڑی, کیونکہ پہلے سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو یہ ایک اور خبر آپ کو دے رہے ہیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, ایک شخص جس کا الیکشن کنٹروورشل ہو گیا, جس نے الیکشن خریدا, اور پھر اس کا بیٹا آ کے خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے میں ووٹ مانگ رہا تھا, میں ووٹ خرید رہا تھا, میں سندھ حکومت کا فنڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا, میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ 10-10 کروڑ کا آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے, 5-5 کروڑ آپ اپنی جیبوں میں ڈال لیں. تو ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری سندھ حکومت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وہاں سے ہمیں زرداری صاحب کا بیان سنائی دیتا ہے کہ 20 کا کہا تھا, 5 کا فرق نکلا ہے ٹوٹل. تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس لیول سے مینوپولیشن کی جا رہی ہے. مریم
मरियम बीबी का जब बयान सुनाया जाता है कि इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं PMLN की टिकटें चली हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं जावेद लतीफ़ साहब एक प्रोग्राम में बैठ के। ज़ुबैर साहब पहले ही बयान दे रहे हैं कि 12 MNAs को हमने कांटेक्ट किया हुआ है। बिलावल आके आप ही किसी चैनल को वैलिडेट करते हैं कि जनाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने वाकई नून लीग से टिकटें मांगी हैं मुख्तलिफ MNAs के लिए। तो ये सारा इंड्यूसमेंट के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स हैं कि अगर उनको रिट पिटीशन या एप्लीकेशन ना दी जाती तो तब भी वो एक्शन ले सकते थे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी थी कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं उसको आपने इंश्योर करना है। उसके बावजूद हम 2 पिटीशंस डाल चुके, आज हेयरिंग भी हुई, लेकिन लेके हम वापस ये आ रहे हैं कि अभी हमने दोबारा एक और पिटीशन ठीक करके लेकर आनी है। तो मेरी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा ये इलेक्शन ठीक करना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, एक सादिक और अमीन 62 और 63 पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो जाके ओथ उठा सकता है, और वो उसको इंश्योर किसने करना है? उसको इंश्योर इस इदारे ने करना है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब उसका बेटा कह रहा है कि मैं अपने बाप के लिए वोट खरीद रहा हूँ, जब वो खुद कह रहे हैं गिलानी साहब कि अपने MNAs को संभाले, हमारा तो काम है इनको जाके ऑफरें करना, तो फिर आप खुद बताइए कि ऐसा शख्स क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरता है? ऐसे शख्स को क्या ओथ लेना चाहिए? ऐसे शख्स का इलेक्शन कलअदम क्यों नहीं करार दिया जा सकता? कुछ ये कि उसको आपने नॉमिनेट कर दिया चेयरमैन सेनेट के लिए, और अभी हम जो है वो नई पटिशनों और पुरानी पटिशनों में कमी बेशियां ही पूरी करते फिरे हैं। तो आज हम अब पूरी आवाम को गवाह बना रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है और कोशिश करते रहेंगे कि इन ऐवानों में जो लोग जाएं उनका 62 और 63 भी हो, सादिक और अमीन भी हो, और इदारे भी अपना काम पूरे तरीके से करें। हमारा काम था पूरा मेहनत करना, हम करेंगे, डटे रहेंगे, कोशिश जारी रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पाकिस्तान का आईनी और बड़ा इदारा है जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना था और है, वो भी अपना रोल पूरा करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम आएंगे वापस दोबारा नई पिटीशन लेके, और बाकी जो होगा वो फिर आपके सामने ही होगा। ये बताएं पूरी समाज आपके सामने रही है, इलेक्शन कमीशन का जो एक माहौल था वो भी आपके सामने रहा है, और जो दलाइल वो भी आपके सामने। परसेप्शन क्या है आपकी इस तमाम माहौल के बारे में? देखिए, परसेप्शन यही है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन एक्ट की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी शख्सियत की बालादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आइनी इदारा है और आइनी इदारे ने पहले भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अब भी आइनी इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपना फर्ज पूरा करते रहें। भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन अफराद को भी सामने लाए जो वीडियो में मौजूद थे। बाद में उन MNAs ने इतराफ़ भी किया हम वीडियो में मौजूद थे, लेकिन हम बाद में बताएंगे, क्या उनको आप सामने लाएंगे? देखें, यकीनन अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस करप्ट निज़ाम को हमने ठीक करना है, जिसके लिए फिर मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि इमरान खान के अलावा और कोई आवाज नहीं उठी। COD करके भाग गए। 2015 में 22वीं तरमीम में नारा मार के नवाज शरीफ भाग गए, दुम दबा के भाग गए, लेकिन खड़ा कौन रहा? इमरान खान, जो कह रहा था ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर लो। अगर आप ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये काम जड़ से ही खत्म हो जाता, ना आपको खरीदार नजर आता, ना आपको जो है वो बिकने वाला नजर आता। यही तो हम बात करते हैं, ये बंद कर दो छांगा मांगा की मंडियां, ये बंद कर दो जो 85 की दिहाई की आप लोगों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, ये बंद कर दो जो उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, IGI से पैसे आप लोग लेते थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और हम जरूर उनको सामने लेकर आएंगे। इसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं और हम सेटिस्फाई करेंगे। ये बताएं कि जो 16 अफराद हैं, उन 16 अफराद के नाम भी आप बताएंगे जिन्होंने वज़ीर आज़म को वोट नहीं दिया। आप हमें PDM वालों से ये नाम लेके दें, आप लोगों का ज्यादा राब्ता है, बड़ा अच्छा हो। इमरान खान को नहीं पता इन 16 अफराद के नाम का। ये शवाहिद, ये बात नहीं हुई कि ये शवाहिद नाकाफी हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको ज़रा और डिटेल से सुन लें और इसको और ज़रा डीपली देखें, और हम भी अपने केस को और मुदल्लल और मजबूत अंदाज से सामने रखेंगे। और हम चाहेंगे कि हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कानून के मुताबिक अपने दलाइल पेश करें,
اور صحیح انداز سے جو ہے وہ جس طرح وہ تسلی چاہتے ہیں ویسے تسلی کروائیں. بہت شکریہ.